हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में। ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एयरक्राफ्ट के बारे में आपको फुली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, एयरक्राफ्ट का मैसेज यदि आपके पास आए होंगे तो ये दो तरीके से आए होंगे। फर्स्ट है कि आप कहीं भी अप्लाई किए होंगे, जॉब किसी भी जॉब पोर्टल से आप अप्लाई किए होंगे, या फिर आप के पास कैसे भी मैसेज आ गया होंगे। ठीक है, यदि कहीं से मैसेज आए होंगे तो यही सोच रहे होंगे आपको कि ये मैसेज कैसे आए हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है कि ये मैसेज जो है, यदि आप कहीं से जॉब पोर्टल रजिस्टर करते हैं ना, वो नंबर ऐड हो जाता है, वहाँ से डेटा उठा लेते हैं। पहला अपना एप्लीकेशन हो सकता है, naukri.com हो सकता है, कोई भी जॉब पोर्टल हो सकता है। ठीक है, तो मैसेज भेजते हैं। मैसेज में आपको ऐसा लिखा जाता है कि आपको ई कॉमर्स में सुपरवाइजर की पोस्ट मिलेगी, एयरक्राफ्ट में मिलेगी। एयरक्राफ्ट में आपको अलग अलग कुछ की पोजीशन होती है, उस फील्ड में आपको जॉब देंगे। लोकेशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे मेरी लोकेशन कोलकाता थी, तो दिल्ली भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है, एनीबडी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आखिर मेरे साथ क्या हुआ ऐसा जिसे मैं आपको मना करूं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं ताकि आप इस फील्ड में कहीं पे भी जाएं तो धोखा ना खाएं। हुआ यूं कि मैसेज जब मेरे पास आया तो मैं उस लोकेशन पे चला गया। मेरी लोकेशन कोलकाता में थी, सेक्टर 5 सोल्ट लेक। ठीक है, सोल्ट लेक कॉलेज मोड़ के पास एक बिल्डिंग थी जहाँ पे गोदरेज बिल्डिंग थी। ठीक है, उस जगह पे 13 फ्लोर यानी 13वां फ्लोर, रूम नंबर 308 में कंपनी का नाम था इंस्टीट्यूट विजन प्रोफेशन। ठीक है, जब मैंने यूट्यूब में सर्च करा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सर्च करा गूगल पे भी इसका तो आ तो गया, लेकिन कोई ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो आप वहाँ पर जब मैंने एंट्री करा, 9 बजे वहाँ जाके मैं पहुँच गया था। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए थे। जब मैडम को मैंने कॉल करा, जिसके थ्रू मैं जिसका रेफरेंस से मैं गया था, उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद मैडम बोली कि वहाँ बैठो, मैं 10:30 बजे आऊँगी और आपको मैं इन्फॉर्म करूँगी, फिर रूम पे आ जाना, आप उस 13 फ्लोर पे आ जाना। तो मैं वहाँ पे बैठा रहा। शायद 10 बजे मुझे ऊपर बुलाया गया। फिर मैं ऊपर गया, देख रहा हूँ वहाँ बहुत सारे बंदे पहले से ही बैठे थे, फिर मेरे बाद भी आए। ठीक है, वहाँ पे लगभग 40 बंदे थे जो कि पूरा रूम भर गए थे। ठीक है, सभी के पास रिज्यूमे, जो डॉक्यूमेंट ले आने के लिए बोलते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर गया था। जब एंट्री किया तो बहुत खूबसूरत लड़की वहाँ थी जो कोट पैंट पहन के आई थी। लगता है कि प्रोफेशन जॉब करती है, बट ऐसा कुछ जॉब करते नहीं है उन लोग। आगे बताऊंगा उन लोग क्या करती है। ठीक है, बाउंसर भी रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको मैनेज कर सके। वहाँ पे बुलाया गया। फिर वहाँ पे एक मैसेज, जो मैसेज व्हाट्सएप में आपको भेजा गया, ठीक है, वो मैसेज दिखाना पड़ता है ताकि उसके रेफरेंस से आए हैं तो आपको उस वहाँ पे अलाउ करेंगे, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैसेज दिखाया। फिर मेरे को एक फ़ोटो लिया मेरा, उसके सामने जब मैं गया एक फ़ोटो लिया, आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे मेंशन किया, लैपटॉप पे, फिर रजिस्टर पे भी मेंशन किया, फिर मोबाइल में टोकन लगाया, रख दिया और वहाँ पे बैठ गया। देख रहा हूँ जब सामने वाला बंदे से इन्फॉर्मेशन लिया, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिला कि उन लोग कैसे आए हैं, उन लोग कहीं पे अप्लाई किया था। ठीक है, वहाँ से आए थे, एंट्री किया वहाँ पे। तो फिर मुझे किसी दूसरे हॉल में बैठाया गया, जो बनते हैं वहाँ पे रिज्यूमे सबमिट किया। और हाँ, कहीं पे भी आप अप्लाई करने जाते हैं तो कहीं पे रिज्यूमे का फॉर्मेट आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे रिज्यूमे का फॉर्मेट दिया जाता था। ठीक है, तो मैं सोचा मैं सबसे पहले मैं ही वहाँ पे, मतलब मैं भी सबसे पहले जाके उठ कर खड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, ट्रैवलिंग करके गया था। तो मैं सोचा कि इंटरव्यू ख़राब ना हो, मैं अच्छी तरीके से इंटरव्यू दे सकूँ। तो रिज्यूमे सबमिट किया, दूसरे हॉल पर बुलाया गया। तो दूसरे हॉल पर मैं जब बैठा जाके, तो फिर वहाँ से फिर मैं दो लड़के को एक साथ बुलाया गया। ठीक है, 2 क्वार्टर पे इंटरव्यू चल रही थी, एक मैडम ले रही थी, एक सर ले रहे थे। जब मैं मैडम के पास गया, वो लड़के सर के पास गया। मैडम के पास गया, मैं आई केबिन में बैठा गया, क्वेश्चन आंसर हुआ। ठीक है, सारा चीज़ में रिप्लाई दिया। 2-3 के बाद ही बोलता यू आर सेलेक्टेड। मैं अचंबा रह गया, मैं बोला इतना जल्दी सेलेक्ट क्यों करेगा कोई, आपके पास क्या है, एज अ फ्रेशर आपको क्यों जल्दी सेलेक्ट करेगा। ठीक है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, कहीं पे भी इंटरव्यू जाने देने के लिए 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे यू आर सेलेक्टेड बोल दिया। मेरे को कुछ सस्पेंस लगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि आपको ना 3000 रुपीज़ पे करने होंगे। तो मुझे 3000 रुपीज़ पे करने के लिए बोले, तो मैंने बोला कि मेरा दोस्त नीचे में है, उसके पास कुछ पैसे हैं, मैं तो उतना पैसा घर से लाया नहीं हूँ, मेरे पास उतना पैसे नहीं है। मैं वहाँ ना नहीं कर पा रहा था कि मैं ना बोलूँ, हिम्मत नहीं आ रही थी। ठीक है, कुछ अंदर से कुछ डर भी लगता, जब कहीं पे भी जाते हैं तो अंदर से कुछ डर लगता है कि इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जब बोला बाउंसर रखा हुआ था, तो सबसे बड़ी बात तो ये थी बाउंसर थी वहाँ पे। और वहाँ पे जब मैं अपने दोस्त को बुलाया
नीचे से मैं पहले मैसेज टाइप कर दिया था, फिर वहाँ पे मैंने अपने लोकल लैंग्वेज में, ताकि किसी को पता ना चले, अपने लोकल लैंग्वेज में कॉल करके बोल दिया था कि यदि आप पैसे मांगे तो बोल देना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पहले हम लोग का ऐसे ऐसे, उसको सारा चीज़ बता दिया था। जब वहाँ वो आया तो उन्होंने बोला कि मैम पहले हम लोग को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि पैसे पे करना है। फिर मेरे को भी हिम्मत आ गया, मैंने भी बोला कि मैं नहीं कर सकता। फिर मैडम ने वहाँ पे एक एग्रीमेंट निकाल के दिखा रहा था कि यदि आप पैसे पे करते हैं तो एग्रीमेंट है हमारी कंपनी की तरफ से, आप कहीं पे भी जाके कुछ कर सकते हैं हमारे खिलाफ। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम जॉब करना ही नहीं है। फिर वो बोली कि आपको 2 साल तक गवर्नमेंट की अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आके आपने अप्लाई किया है, इसलिए आप अप्लाई नहीं कर सकते दूसरी जगह पे। तो मैंने बोला कि ठीक है, नहीं करेंगे। तो बाद में पता चला कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। फिर नीचे में जब मैं गया, दूसरे बंदे से बात किया तो उन्होंने भी बताया कि मैंने भी ऐसे अप्लाई किया था किसी एक जॉब पोर्टल से, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला मुझे। सारे बंदे से जब बात किया, फिर मैं अगले बंदे को बताना चाहा जो रूम पे था, तो बता नहीं पाया क्योंकि एक दूसरे को अलग रखा जाता था ताकि एक दूसरे से बात ना कर पाए। जिससे भी जैसा हो उस तरह से पैसे हट लिए जाते थे। और टिप्स ये है कि इसके बारे में मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ताकि थोड़ा बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पे ये भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन हुआ था मेरे साथ। तो कौन कौन एलिजिबल है काम करने के लिए, वो कंपनी के बारे में, आपको 2 कंपनी के बारे में कल की वीडियो में आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।